एक बार की बात है। एक शांत गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी चमकदार नीली आंखें और एक अतृप्त जिज्ञासा थी, जिसने उसे सबसे अविश्वसनीय साहसिक कार्यों की ओर प्रेरित किया। लिली के पास एक विशेष चाय का कप था। सिर्फ कोई चाय का कप नहीं, बल्कि वह कप उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह फूलों और लताओं के जटिल पैटर्न के साथ नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन से बना था, और कहा जाता था कि इसमें जादुई गुण थे। एक धूप भरी सुबह लिली अपने बगीचे में बैठी थी, अपने विशेष चाय के कप से चाय पी रही थी। जैसे ही उसने चाय के कप को देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसके जादू की कहानियां सच थीं। एक शरारती मुस्कान के साथ वह फुसफुसाई, मैं एक साहसिक कार्य की कामना करती हूँ। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चाय का प्याला चमकने लगा और उड़ने लगा। जैसे ही चाय का कप धीरे से जमीन से ऊपर उठा, लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने चाय के कप को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वह पेड़ों की छोटी से ऊपर जा रहा था और उसे अपने सबसे सपनों से परे यात्रा पर ले गया। लिली ने खुद को बात करने वाले जानवरों, जीवंत परिदृश्यों और आकर्षक प्राणियों से भरी एक काल्पनिक भूमि में पाया। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उससे कहा कि उसे घर लौटने के लिए कल्पना का अमृत खोजने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प और अपनी चाय की प्याली के साथ लिली अपनी खोज पर निकल पड़ी। अपने साहसिक कार्य के दौरान लिली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने नए दोस्त बनाए। उसने एक चंचल गिलहरी को उसके खोए हुए बलूत के फल वापस पाने में मदद की, एक रहस्यमय जंगल में जुगनुओं के साथ नृत्य किया, और यहाँ तक कि एक शरारती बिल्ली की एक पेचीदा पहेली को भी हल कर दिया। उसकी यात्रा का हर कदम उसे कल्पना के मायावी अमृत के करीब लाता था। जैसे ही लिली ने अपनी खोज जारी रखी, उसे पता चला कि चाय के कप का जादू उसके साहस और कल्पना से जुड़ा था। जितना अधिक वह खुद पर विश्वास करती थी और अपने आसपास के चमत्कारों को अपनाती थी, चाय के कप का जादू उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता था। हर चुनौती पर काबू पाने के साथ चाय के कप पर पैटर्न एक नई चमक के साथ चमकने लगते थे। अंततः परीक्षणों का सामना करने और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करने के बाद लिली उस भूमि के केंद्र में पहुंच गई, जहां कल्पना का अमृत होने की अफवाह थी। उसे चमकदार क्रिस्टल से घिरा एक झिलमिलाता पूल मिला। लिली ने अपना चाय का कप पूल में डुबोया, और वह एक चमकदार तरल से भर गया, जो उसके द्वारा देखे गए सभी आश्चर्यों का सार प्रतीत होता था। चाय के प्याले में अमृत लेकर लिली अपने गांव लौट आई। चाय का कप धीरे से उसे वापस उसके बगीचे में ले आया, और जैसे ही उसके पैर जमीन को छूने लगे, चाय का कप उसके बगल में बैठ गया। तृप्ति की भावना के साथ लिली को एहसास हुआ कि असली जादू सिर्फ चाय के कप में नहीं, बल्कि उसके भीतर था। लिली ने चाय पार्टियों और कहानी सुनाने के लिए अपने चाय के कप का उपयोग करना जारी रखा, और अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ साझा किया। और हालांकि वह कभी नहीं जानती थी कि चाय के कप का जादू उसे फिर से दूर ले जाएगा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली जादू उसके आसपास की दुनिया में है, जो खुले दिल और असीमित कल्पना वाले लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। और इसलिए छोटे से गांव में लिली की चाय की प्याली उन असाधारण यात्राओं का प्रतीक बन गई, जो सपने देखने का साहस करने वालों का इंतजार करती है। और जब भी कोई फूलों और लताओं के उन जटिल पैटर्न को देखता था, तो वे हवा में जिज्ञासा की एक